नमस्कार साथियों, सभी को टाइमलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के एनसीईआरटी के बारे में। आज हमारा जो न्यू चैप्टर है 2 दिन से चल रहा है, आज उसकी 3rd क्लास है। चुंबक के गुण पढ़ लेते हैं और आज हमारा टॉपिक रहेगा मैग्नेट एरिया। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, इसका ऐसा मात्र क्या होता है, कौन कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं, कहां से निकलती है, इसके बारे में आज डिस्कस करें। देखो, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक बल का सूचकांक होता है, का संसूचन होता है। संसूचन किया जाता है उससे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब चुंबक का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक बल रेखा है, जिसमें संकुचन होता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जिसका SI मात्रक होता है, SI मात्रक तो टेस्ला होता है। अभी वर्तमान में टेस्ला की गाड़ी भी निकलती हैं। अब देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हो गया। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक बल रेखा का होता है, उससे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। अब देखो, इसके चुंबकीय क्षेत्र की रेखा है, थोड़ा एक दो इसमें लिख लेते हैं। मतलब इसमें परिमाण, रिजल्ट एंड क्वांटिटी इसमें जरूरी होती है। इसमें परिमाण व राशि दोनों ही होती है। राशि दोनों ही होती हैं। अगला इसमें इसको दिक्सूची सूचक की सहायता से समझा जाता है। मतलब कोई एक दिक्सूची होती है, उससे अपन मैग्नेट एरिया का पता कर सकते हैं। अब देखो, न्यू टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के गुण। क्या क्या गुण होते हैं इसमें, कभी भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है भाई चुंबकीय क्षेत्र की कौन कौन के गुण कौन कौन से होते हैं। यह रेखा उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव में विलुप्त हो जाती है। दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं।
यह बंद वक्र होते हैं, बंद वक्र होते हैं। यह रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि वह प्रतिच्छेद करती हैं, वह प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि जो इसका अर्थ यह है कि जो है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं नहीं हो सकती, जो असंभव है। बिंदु पर दो दिशा को संभव नहीं है, ये जो मैंने अभी लिखा है ये भी आरबीसी पूछ सकता है। चुंबक क्षेत्र की बल रेखाएं प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? तो इसका अर्थ ये होता है कि यदि वो प्रतिच्छेद करती हैं कि एक बिंदु पर दो दिशा क्या नहीं हो सकती हैं, संभव नहीं हो सकती है। ये था, कितने हो गए इसके? 1 2 3 गुण थे। अब चौथा गुण देखो यहाँ इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं मैं। अगला इसमें गुण है, यह प्रबल चुंबकीय होती हैं, यह प्रबल चुंबकीय होती हैं। अभी जो इसका डायग्राम है, देखो कैसे डायग्राम बनता है इसका। ये इसका ये डायग्राम है। अरे ये एस, ये एन है, ये जो एक सर्कल के रूप में कार्य करती हैं, जो दक्षिण ध्रुव से निकलती हैं और ये कहां विलुप्त हो जाती हैं? नहीं सॉरी, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में कहा हो जाते हैं? विलुप्त हो जाती है। ये था चुंबक क्षेत्र के बारे में डिस्कस के में। चुंबक जो होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र के क्या गुण होते हैं? यह रेखा उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिण ध्रुव में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। और यह रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि ये प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशा क्या नहीं हो सकती है? संभव नहीं हो सकती है। और ये प्रबल चुंबकीय होती हैं। ये इसका डायग्राम है ना। आज के सेक्शन में इतना ही। सेक्शन को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद साथियों।